वैभवी, आप भी क्या साझा करना चाहेंगी? आपने उस क्लब के अंदर क्या देखा, उस क्लब के स्टाफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगी? नमस्ते मैम। मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्लब है जिस तरीके से बना हुआ है, सबसे पहले मैं उसके कंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ। कंस्ट्रक्शन उस क्लब का इतना कंजस्टेड है, इतना अनप्रेफरेबल है फॉर गेस्ट एंड फॉर एवरीवन गोइंग देयर कि वहाँ पे एक ही एग्ज़िट और एक ही एंट्री है। देयर इज़ नो अदर डोर दैट आई सॉ देयर, क्योंकि जब हम भी अपनी जान बचा के बाउंसर्स और स्टाफ से भाग रहे थे वहाँ से, तो वहाँ पे एक ही एंट्री था जो कि 5 मिनट आपको अपहिल वॉक भाग के जाना पड़ेगा और फिर नीचे आना पड़ेगा। तो अपहिल वॉक 5 मिनट की है, आपको निकलने के लिए वहाँ से टाइम लगेगा 5 मिनट आपको, और वो भी नॉर्मल। हम तो भाग रहे थे तो 5 मिनट में पहुँचे, लोग नॉर्मल चल के जाएंगे तो उनको 10 मिनट लगेगा ऊपर पहुँचने में। तो द एरिया एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट इतना ख़राब है, इतना कंजस्टेड है कि वहाँ पे जो आज आग लगी है, और वहाँ पे अंदर वो लोग फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं, वो लोग पटाखे यूज़ करते हैं अपने डांसर्स और इन सारे लोग इन चीज़ों के लिए, और वो भी इतना अनसेफ तरीके से पोल्स पे लगा हुआ है बैल्कनी में उनके, कि लोग अगर वहाँ पे जाएँ तो उनके फेस पे भी वो लग सकता है। वो इतना ज़्यादा अनसेफ, विदाउट हैविंग एनी सेफ्टी नॉर्म्स, विदाउट हैविंग एनी फायर एक्सटिंग्विशर, दे आर रनिंग द रेस्टोरेंट इन अ वेरी वेरी अनसेफ मैनर फॉर द गेस्ट। और वहाँ पे जो और भी गेस्ट थे वहाँ पे, मैं उनको देख सकती थी कि धुएं वगैरह से और इतनी ज़्यादा चीज़ों से उनको भी सफोकेशन हो रही थी। बट थैंक गॉड उस दिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो फायर जैसा। तो वी रैन फॉर आवर लाइव्स, हम तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए, क्योंकि जो स्टाफ था वहाँ का, जो वहाँ के बाउंसर्स थे, वो इतने रूथलेस, इतने ख़राब और इतनी बदसलूकी से हम लोगों से पेश आ रहे थे बिना किसी गलती के। क्योंकि हमने तो उस रेस्टोरेंट का एक ग्लास तक नहीं तोड़ा था, एक टेबल तक को खरोच नहीं मारी थी, हम तो नॉर्मल लोगों की तरह गए थे वहाँ पे खाए। क्या हुआ था वैभवी आपके साथ? आप स्टाफ के बारे में बता रही हैं कि बड़े रूथलेस थे या आप लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, आपके साथ ऐसा क्या हो गया था कि आपको भागना पड़ा, आपको और आपके दोस्तों को, और अपनी जान बचानी पड़ी भागकर? क्या हुआ था क्लब के अंदर? मैम, मैं अपने कज़िन्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ पहुंची थी क्लब में अराउंड 11 बजे 1 नवंबर की रात को। और 11 बजे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वही हमें 5 मिनट नीचे जाने में लगा। तो कुछ लोग पहले आ गए, कुछ बाद में आ गए, और हमें एक 6 सीटर टेबल उन्होंने दिया था उनके फर्स्ट फ्लोर पे। तो जब 13 लोग थे तो 13 लोग 6 सीटर पे तो आएंगे नहीं, तो उसके बगल में एक टेबल और था 6 सीटर। तो जब जो लोग बाद में आए तो उनको लगा वो बगल वाला टेबल भी हमारा है और उस पर रखे खाना पीना जो है वो भी हमारा ही है, क्योंकि उसके गेस्ट जा चुके थे। उन्होंने वहाँ से गलती से डांस वांस करते हुए एक ड्रिंक उठा ली, एक मॉकटेल टाइप का ड्रिंक था, उन्होंने उठा लिया मेरे भाई ने, और एक सिप लिया। तो मैंने कहा भैया वो हमारा टेबल नहीं है, आप रख दो, हमारा ये वाला टेबल है। तो उन्होंने रख दिया। वैसे ही वेटर आके बोलता है कि आप दूसरे के टेबल से ड्रिंक चोरी कर रहे हो, आप लोग चोर हो, आपकी क्या औकात है, आपको जिसको कॉल करना है करो, मैं देख लूँगा, मैं बाहर निकाल दूँगा। और मैं देख के मुझे लगा कि क्या हो गया इतना बड़ा कि ये आते ही मेरे पे चिल्लाने लगे, हम पे चिल्लाने लगे। वैभवी, एक वेटर ने आप लोगों के साथ बदसलूकी की, तो आप ड्रिंक के पैसे, वेटर ने आपको धमकाया एक ड्रिंक को लेकर, आप ये बता रही हैं? जी, मतलब वो भी एक कंफ्यूजन थी जिसकी मैंने माफ़ी मांगी, हम सब ने माफ़ी मांगी, उसका पैसा दिया है। मैंने उसको बोला कि आप हमारे बिल में ऐड कर दो, हमें कोई यहाँ पे तमाशा नहीं क्रिएट करना है, छोटे भाई बहन सब लोग आए हुए हैं और 11 बज गए, हम और कहाँ खाने पीने जाएंगे, तो आप कोई तमाशा मत कीजिए, आप चुपचाप इसका अमाउंट जो है वो बिल में ऐड कर दीजिए। तो जो पहले वाले गेस्ट थे उन्होंने उनसे भी अमाउंट लिया और हमसे भी अमाउंट लिया, क्योंकि ड्रिंक और खाना सब जूठा पड़ा हुआ था वहाँ पे, वो फ्रेश नहीं था। तो वो हो गया। उसके बाद 2 घंटे बाद जब वहाँ पे वो क्रैकर्स और फायर ये सारी चीज़ें होने लगी, तो हमें थोड़ा लगा कि अब चलते हैं यहाँ से, कुछ सफोकेटिंग हो गया था हल्का। तो 2 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले, बिल मंगाया, क्लियर कर दिया बिल, और बचा, क्योंकि सर्विस इतनी स्लो थी तो आधा खाना आया नहीं था। हम खाने का वेट कर रहे थे कि पैक करके हमें दे दो भाई, हम घर जाके खा लेंगे। जब खाने का वेट कर रहे थे तो बीच में एक कुर्सी रखी हुई थी, काफ़ी हैवी ड्यूटी सोफ़ा टाइप का, और वो मेरे भाई ने पैर से साइड कर दी जस्ट टू मेक अ वे फॉर अस टू लीव। हम वहाँ से निकल रहे थे, बीच में रखी थी, उन्होंने साइड कर दी। वहाँ उनका
वेटर फिर से आता है, कहता है आप हमारा फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आपको मुझे पहले ही बाहर निकालना चाहिए था, आपकी क्या औकात है, आप ये वो, माँ बहन की गालियाँ सबको। और फिर मेरे भाई ने बोला सर आप मेरे से तमीज़ से बात करो, आप ऐसे बात मत करो मुझसे। उसके बाद उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया, फिर वही आर्ग्यूमेंट हो गया इनका। और मेरे भाई ने जब बोला कि सर आप मेरे से तमीज़ से बात करो, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद उसने अपने सारे स्टाफ को बुला लिया, अपने सारी पूरी सीसीटीवी में किस तरीके से सारे बाउंसर्स हमारे पीछे आ गए और सब लोग मिलके घेर के मेरे भाइयों को, मेरे और भाई बहनों को उनको मारने पीटने लगे, उनकी शर्ट वर्ट फाड़ दी। और हम जो 3 लड़कियां थी, 3 बहनें थी, हम बार बार कह रहे सर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हम निकल रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे 19 साल के, 20 साल, 21, 24 साल उम्र है इन लोगों की, क्या एज ही है इनकी, जाने दीजिए। मानने को तैयार नहीं। मेरी बहन को धक्का दे दिया, 4-5 सीढ़ी से वो नीचे गिर गई और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। थैंक गॉड वो भाई मेरा खड़ा था, उसने उसको हाथ से पकड़ लिया, वो गिरी नहीं उतना। उसके बाद चेस्ट पे मारा लड़कियों को और फिर हम वहाँ से दौड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और सारे बाउंसर्स हमारा पीछा कर रहे हैं, घेरा बना के मार रहे हैं लोगों को। मैं अपने भाइयों को खींच के निकाल रही हूँ बीच से घुस के कि बस यहाँ से निकले, बस यहाँ से निकले, क्योंकि 25 लोगों को हम तो डील नहीं कर सकते थे। जिस 13 of us, 3 वैभवी, जब आप लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा था और बाउंसर्स आपको घेर कर मार रहे थे या आपके साथ बदतमीजी हो रही थी, वहाँ का कोई मैनेजर या जो उस क्लब की देखरेख करता है, क्या वो आप लोगों के पास आया या ये सब कुछ यूं ही होने दिया गया? मैनेजर ने ही बोला बाउंसर्स को अटैक करने के लिए। और मैम ये लोग अपने सेंसेस में थे नहीं, जिस तरीके से वो लोग मार रहे थे ये सेंस वाला आदमी नहीं कर सकता। इतना अग्रेशन, मैं शॉक हो गई। मतलब दे कुड हैव किल्ड अस दैट डे। रॉड से मार रहे हैं, जो दिख रहा है उससे मार रहे हैं, बैरिकेटिंग लगा दी है एंट्री गेट पे कि जाने नहीं देंगे आज तो इन लोगों को। बैरिकेटिंग मेरे भाई ने साइड की, हम सबको वहाँ से निकाला है। पीछे से बाउंसर्स ने अटैक किया हम पे। अब उसको रॉड से मारने लगे। मुझे देख के इतना डर लग गया, मुझे लगा कोई इंटरनल इंजरी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं गई, मैंने बाउंसर को धक्का दिया एंड ही स्टार्टेड हिटिंग मी। ही हिट मी वंस एंड आई वाज सो शॉक्ड टू सी दैट। मेरे आँख में यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब मेल बाउंसर्स कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, और फीमेल बाउंसर्स पीछे खड़ी हैं और वो कुछ कर भी नहीं रही हैं। यानी फीमेल बाउंसर्स थी मतलब वहां पर, उसके बावजूद आप लोगों को अगर कोई डील कर रहा था वो मेल बाउंसर्स थे और आपके साथ हाथापाई भी हो रही थी। जी, मैन हैंडलिंग, हाथापाई, सब चीज। हाथापाई नहीं मैम, मारपीट, बहुत गंदी मारपीट। हाथापाई तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। जब इंसान रॉड से मारने लगे बाउंसर्स और लड़कियों को ढकेलने लगे, चेस्ट पे ढकेलने लगे, अजीब, मतलब हिटिंग अ वुमन ऑन अ चेस्ट एंड अ स्टमक, क्या हो सकता था। और वो तो बच गए हम जैसे तैसे, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, गंदी तरीके से गंदी चीज़ें बोलना हम लोगों को। गाड़ी हमने जैसे तैसे हम वहाँ से निकले, एंट्री गेट तक पहुँचे, भागते फिर पार्किंग में पहुँचे, गाड़ी निकाला और वहाँ से भागे हैं हम। कोई शिकायत वैभवी आप लोगों ने की? वो एकदम, आपने पुलिस को बताने की कोशिश की, आपने कोई शिकायत की इस इंसिडेंट को लेकर? जी मैम, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, आई वॉज ड्राइविंग, मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैंने विमेंस हेल्पलाइन पे कॉल किया और पुलिस ने बोला कि आप आ जाइए यहाँ अंजना पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। तो लेकिन मेरे भाइयों के कपड़े फट गए थे, बैक हर्ट कर रहा था, कान से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, तो मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पाई। मैंने कहा कि अभी पहले घर जाना ज़रूरी है। फिर हम जहाँ रुके थे वहाँ गए, उनको सारा मेडिकल हेल्प, दवाइयाँ वगैरह सब खरीद के सब किया। अगले दिन मैंने पुलिस को कहा कि सर मैं अगले दिन आ जाती हूँ पुलिस स्टेशन। तो मैं अगले दिन 1 बजे पहुँची और उस बीच में पूरी रात बैठ के हम सब ने यही रिसर्च किया कि क्लब किसका है, ओनर कौन है, गूगल रिव्यूज़ क्या हैं इसके, क्या लोग कह रहे हैं इसके बारे में। ठीक है वैभवी, जो कुछ हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला है। जैसी बातें आपने बताई भावना, कि आपने भी क्लब के अंदर ये सब चीज़ें देखी थी, जैसा वैभवी बता रही हैं कि वहाँ अंदर पटाखे जलाए जाते थे और वो इतने नज़दीक थे कस्टमर्स के कि किसी को भी कोई भी चोट लग सकती थी। क्या ऐसी मैन हैंडलिंग थी अंदर? यस मैम, वहाँ पे गन फायर शॉट वहाँ पे चले थे मैम, और उसी की वजह से वो आग भी लगी है मैम, और बहुत नज़दीक से थे वो। अंदर पटाखे जलाए जा रहे थे, यानी आप कह रही हैं अंदर शॉट्स जलाए जा रहे थे जिसकी वजह से आग लगी होगी। भावना,
यस मैम, गन फायर शॉट जो मोस्टली पार्टीज में जो चलते हैं वो चल रहे थे वहाँ पर। वो ऐसा नहीं है एक दो बार, वो काफ़ी बार वो चले थे मैम। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही है जो क्लब के अंदर हो रही थी, पब के अंदर हो रही थी, और पूरा का पूरा प्रशासन आंख बंद करके बैठा था। 25 लोगों की जान गई, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली हैं। शुक्रिया आपका भावना और वैभवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो कुछ हुआ उस पब के अंदर वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।